या जो भी 10th क्लास हो, 9th क्लास हो, 8th क्लास हो, 12th क्लास हो, स्नातक क्लास हो, कोई भी किसी प्रकार का HSSC का कोई टेस्ट है तो उसके लेवल पे आपको कुछ नरेशन के जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इससे पहले के जो नियम थे, रूल थे, वो मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, आपको पहले दे चुका हूँ। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस नरेशन का। तो ध्यान से सुना, देखिए रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसके अंदर क्या होता है याद रखना, हमेशा ध्यान रखना। एक तो आदेश का, निर्देश, जिसको आदेश ऑर्डर बोलते हैं, निर्देश डायरेक्शन वगैरह कमांड वगैरह है, प्रार्थना, अनुरोध, रिक्वेस्ट, सुझाव, सजेशन, सलाह, एडवाइस, इसका बोध हो वो क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसका यही आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में किसका बोध किया गया है। तो जैसे आदेश का है, निर्देश का है, प्रार्थना है, सुझाव है, सलाह है, तो ये क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। अब जैसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, आस्क, ऑर्डर, कमेंट, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, वार्न आदि में बदल देते हैं। जैसे किसको, से, सेड, यानी कि आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ भी कोई ध्यान ना रहे तो आप आस्क का यूज जरूर करना है। अगर आपको ध्यान में ना आए भाई तो आपको आस्क का यूज जरूर कर लेना। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य लगाना है, ये नोट कर लेना। क्या कहा है दोबारा फिर देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में यानी कि ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, तो भी इनडायरेक्ट स्पीच करते समय हमें रिपोर्टिंग के बाद जो है ऑब्जेक्ट अवश्य लगाना है, ये नोट कर लेना इसको। तो रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब भी प्लीज आ जाता है, काइंडली आ जाता है, इनको हटा देते हैं। प्लीज को, काइंडली को हटा देते हैं और इन्वर्टेड कोमा को किस में बदल देते हैं, हम टू में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, टू में। तो जैसे हम पहले दैट ईप लगाया, मैंने इंटरोगेटिव करवाया था आपको पीछे वाली वीडियो में। तो अब क्या करना है आपको, अब जो इन्वर्टेड कोमा हटाओगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके टू का प्रयोग करेंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्लीज आ जाता है, प्लीज से काइंडली आ जाता है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो नेगेटिव हो, मतलब कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस है नेगेटिव हो तो डू नॉट को हटा करके हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। किसका करेंगे, देखिए ध्यान से, यदि नेगेटिव सेंटेंस है इंपेरेटिव में तो ये डू नॉट को हटा करके हम नॉट टू का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, नॉट टू के स्थान पर आप फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिड का प्रयोग किया जा सकता है, फिर हमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका भी अर्थ नोट ही होता है, मना करना होता है, मनाही करना होता है, इनका अर्थ भी ना ही होता है। तो एक बार फिर इंपेरेटिव सेंटेंस जो है इंटेरोगेट, ये नरेशन के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन से होते हैं, ऑर्डर वाला होता है, डायरेक्शन वाला होता है, सजेशन वाला होता है, एडवाइस वाला होता है, और क्या होता है रिक्वेस्ट वाला। यदि आपके इंपेरेटिव समझ में आ गया, भाई ऐसे वाक्य मिलेंगे, एडवाइस वाला है, सजेशन वाला है, तो आप समझ लेना ये इंपेरेटिव है। लेकिन हम ये ध्यान रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर से, टेल, ये सेड, ये वगैरह आए हुए हैं, तो उसको हम किस में बदलते हैं, ऑर्डर, कमेंट, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस। अगर ये भी ध्यान में ना आए तो आपको आस्क का प्रयोग तो अवश्य ही करना है, तो भी आपका नंबर काटने वाला कोई नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य लगाना है। रिपोर्टेड स्पीच
इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज और कैंडली आ जाता है तो उनको हटा दिया जाता है और इन्वर्टेड कोमा की जगह जहां हम दैट और इट का प्रयोग करते थे वहां पर टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रहे नो टू के स्थान पर आप फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू। अब आगे वाली जो वीडियो है उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे हम और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। थैंक यू। ओके।